पोस्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 टू 2023 सब्जेक्ट साइंस क्लास 6। हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्या होना चाहिए आंसर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फिलअप, और यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड इज अ चेंज। किस तरह का चेंज होगा? जब हम लोग आयरन रॉड को बेंड करेंगे तो हमारा कैसा चेंज होगा? ये हमारा फिजिकल चेंज होगा, राइट। दूसरा हमारे पास है द लीफ ब्लेड इज आल्सो नोन एज। जो लीफ ब्लेड होते हैं उसको हम किस नाम से यहाँ पे जानेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पे लेमिना भी कहते हैं। फिर हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इज अ नेचुरल फेनोमेनन दैट समटाइम्स ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे। तो न्यू मून डे के दिन में हमारा कौन सा यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना दिखता है? हम उसको कहते हैं यहाँ पे सोलर एक्लिप्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, द बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेट। अभी ना बार मैग्नेट हमारा कैसा एग्जाम्पल है? तो हम यहाँ पे परमानेंट लिखेंगे, ये परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे हम लोग मैन मेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट जो होता है वो मैन मेड होता है। नेक्स्ट हमारा है द लीव्स ऑफ कैक्टी। जो कैक्टी का लीफ होता है वो मॉडिफाई होता है, किस में मॉडिफाई होता है? तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे? स्पाइंस फिल करेंगे, वो स्पाइंस में मॉडिफाइड होता है। तो द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। आगे हमारा होगा एफ नंबर पे रिवर्सिबल चेंज। कैसा चेंज की बात हो रहा है? रिवर्सिबल चेंज। तो अ रिवर्सिबल चेंज इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इवापोरेशन, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लास्ट होगा फिलअप में। पहले तो ब्लैंक दे दिया है, देखिए कहते हैं आर फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट गेट ब्लॉक्ड बाय सम ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शैडो। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास आता है क्वेश्चन टिक दी करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के लिए, उसमें से एक अपना करेक्ट होगा जिसको हमको टिक कर लेना है। तो कहता है दी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज। जो फ्लावर होते हैं उसका जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये हमको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पिस्टिल। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, कहा गया है हम लोगों से अ पीस ऑफ पेपर अंडरगोज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज। देखिए जो पेपर का टुकड़ा है वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। कब कहलाएगा केमिकल चेंज? तो जब हम लोग उसको यहाँ पे बर्न करेंगे, ठीक है, बर्न करेंगे तभी वो केमिकल चेंज हमारा होगा। आगे है अन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली बट नॉट वेरी क्लियरली। हम लोग पार्शियली देख सकते हैं, बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ये हमको बताना है या फिर यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा यहाँ पे होगा अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, ओके। और जितने भी यहाँ पे हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्लास पेन की तो ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क और रबड़ बॉल ये तो हमारा ओपेक मटेरियल है। तो ट्रांसलूसेंट में हमारा अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अ मटेरियल, एक मटेरियल की बात हो रही है। अ मटेरियल दैट इज ऑफन यूज्ड टू मेक अ टेम्पोररी मैग्नेट। हम टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचुरल सोर्स यहाँ पे क्या होगा? फायरफ्लाइज है, ओके। ऐसे हम यहाँ पे नेचुरल सोर्स में हम मून को भी ले सकते हैं। और टॉर्च और एलईडी तो हमारा मैन मेड है, तो यहाँ पे इसमें तो नेचुरल आएगा ही नहीं आएगा, उसको तुम छोड़ ही दें। अगला क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं 6th नंबर। कहता है ओवरी बियर्स अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? ये हमारा होगा ओव्यूल्स। तो हम यहाँ पे ओव्यूल्स को टिक करेंगे और इस तरह से हमारा
टिक द करेक्ट आंसर, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास जो ये टर्म्स दिख रहे हैं ना, इसको हमको डिफाइन करना है, हमको डेफिनेशन लिखना है। तो फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेटरल इन्वर्सन, इसको हमको डिफाइन करना है। हम क्या जानते हैं ना, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखिए जब प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। जो हमारा इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसमें लेफ़्ट और राइट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हुआ करता है। अगर हम राइट हैंड को रेज करते हैं तो इमेज में हमको क्या दिखता है, लेफ़्ट हैंड को रेज होता हुआ दिखता है। तो इस तरह के जो फेनोमेनन है इसको हम यहाँ पे लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग लिखेंगे अ टेम्पोररी मैग्नेट विच एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट ओनली व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट्स कॉइल। यानी कि कोई भी मैग्नेट तब तक मैग्नेट की तरह काम करे जब तक उसमें करंट फ्लो करे, तो वो हमारा कहलाता है टेम्पोररी मैग्नेट, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से वर्क कर रहा होता है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो फिर वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करता। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एडिशनल रूट्स विच ग्रो एंड हैंग डाउन फ्रॉम दी ब्रांचेज टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं ना उसको ये एडिशनल सपोर्ट दिया करता है, और ये डाउनवर्ड ग्रो करता है। जैसे बनियान ट्री में हम लोग देखते हैं उसके ब्रांचेस से एडिशनल रूट्स निकलते हैं, नीचे की ओर ग्रो करते हैं और अर्थ से कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया करता है। तो प्रॉप रूट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको यहाँ पे आंसर करने हैं, और इसमें से पहला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनेशन। हमको पॉलिनेशन का मतलब बताना है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। ये तो बिल्कुल इजी है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और अगला जो क्वेश्चन है कहता है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड शैडो। तो इमेज एंड शैडो में हमको यहाँ पे टू डिफरेंसेस लिखने हैं। हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, पहले तो इमेज के बारे में लिखेंगे, इट इज़ एज कलरफुल एज द ऑब्जेक्ट इज। जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह का हमको इमेज बनता हुआ दिखता है, यानी कि सेम टू सेम होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो हमारा इमेज होता है ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया करता है, ओके, और वो कलरफुल भी होता है। ये तो हो गया अपना इमेज के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे शैडो के बारे में लिखेंगे, तो 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में इट इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर। दूसरा लिखेंगे डज नॉट नेसेसरीली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसका शैडो देख करके। और दूसरा ऑब्जेक्ट तो कलरफुल होता है लेकिन शैडो हमारा हमेशा हमेशा ब्लैक कलर का ही हुआ करता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट। जहाँ पे एनर्जी हमारा बाहर आ रहा है उस तरह के हमको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, राइट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में हम नोट करेंगे एनर्जी इज गिवन आउट। इसमें हम क्या नोट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर जो फ्रीज करता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या है ना बाहर आता है, हीट एनर्जी। उसी तरह से कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो वहाँ भी एनर्जी क्या होता है बाहर रिलीज होता है, ओके। दूसरा हमारे पास है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो फिजिकल चेंज होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट होता है तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और दूसरा हम लोग नोट करेंगे इवापोरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर इवापोरेट होता है तो वो भी हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4th नंबर, इस पर क्या कहते हैं देखिए। यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स, ओके, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स
अस्टिक, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम ये है ना कि ये आप इसको आप हटा दीजिए, है ना, ये हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, तो उसको आप हटा लीजिए। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक टू दी टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे हमको रीज़न बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक टू दी टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट बिकॉज स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। जो बार मैग्नेट होते हैं उसके पोल्स के नज़दीक उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स स्टिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। जो स्टेम है उसके टू फंक्शंस लिखने हैं। आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इट कीप्स द प्लांट स्टेट एंड अपराइट। दूसरा लिखेंगे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। आप यहाँ पे कुछ और भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है स्टेम के, लेकिन टू फंक्शंस लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे टू फंक्शन सेलेक्ट किया है। आप कुछ और दूसरा भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गिव डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है इसमें हमको डिफरेंस लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबुलर वाइज लिख सकते हैं, या फिर पहले तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिख लें और बाद में हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में नोट करें। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। हमको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देने हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। हम लोग लिखेंगे मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट। वैसा मटेरियल जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे आयरन नोट कर लेंगे। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट, वो हमारा कहलाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पेपर लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे पहला है थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है इसके थ्री प्रॉपर्टीज़ को हमको नोट करने हैं। तो आइए हम नोट करते हैं थ्री प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो बार मैग्नेट होता है वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो लिखेंगे कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। दूसरा, जो बार मैग्नेट होता है अगर उसको हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है, तो हम लोग नोट करेंगे फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग दी ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जो बार मैग्नेट होता है उसके जो लाइक पोल्स होते हैं ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अगला हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नेम दी पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। हमको यहाँ पे पिस्टिल के पार्ट्स नोट करने हैं और उसके फंक्शन को भी लिखने हैं। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे जो हमारे पार्ट्स हैं पिस्टिल के, उसमें लिखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जहाँ तक फंक्शन की बात है तो फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे स्टिग्मा का फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे दी स्टिग्मा रिसीव्स दी पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको रिसीव कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ईच पार्ट का फंक्शन लिखना ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि ये हमारा दोनों एक साथ आ गया है। यहाँ पे ऑफ अलग होगा और ईच अलग होगा, ठीक है, तो ये हम लोग देख लें। ओके, तो आइए फंक्शन हम देख रहे थे। दूसरा हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे स्टाइल का, तो लिखेंगे स्टाइल अलाउज पोलन ग्रेन्स टू रीच दी ओवरी। ओवरी तक पहुँचने में हेल्प करता है स्टाइल। और थर्ड हम लिखेंगे ओवरी का फंक्शन। ओवरी के बारे में लिखेंगे ओवरी बियर्स अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा का हमको यहाँ पे डायग्राम बना देना है। और इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।